ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी। यस, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एक प्रीमियर लीग का गेम जो लंदन डार्बी, एंड ये डार्बी शायद चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड में मोस्टली ड्रॉ ही रहती है। एक ओवर ड्रॉ ही हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ। बट दुख इस बात का है, इसका दुख इस बात का नहीं है कि 90+4 पे थ्रो इन से इक्वलाइज खा लिया। दुख इस बात का है कि पेड्रो नेटो वो तूने पास क्यों नहीं किया जॉ पेड्रो को, क्यों? एनीवे, टैक्टिकल का तुम्हें पता ही है कि थ्री एट द बैक खेलते हैं यहाँ पर, थ्री एट द बैक, थ्री सेंटर बैक्स यहाँ पर खेलते हैं। और विंगर्स इनके वाइड पे बिल्कुल होते हैं, विंगर्स यहाँ पर वाइड होते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पर जैरेड हाटो था वो कुकुरवाला वाला रोल प्ले कर रहा है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि ये तीन एक सेंटर अटैकिंग मिड बनाते हैं यहाँ पर। और ये क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो वो वीडियो आई बटन पे आ होगी, तो देखना चाहते हो तो देख सकता हूँ। चेल्सी का बिल्डअप की बात करते हैं। चेल्सी का बिल्डअप में वैसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड 5-3-2 खेल रही है, ठीक है। 5-3-2, और अपने आगे के दो डिफेंडर्स, और सॉरी अटैकर्स, उन्होंने उनको क्या किया कि, ठीक है, अब तो मतलब टोसिन कायसेडो और ये पूरा ये सेंट्रल के लिए इन्होंने दो प्लेयर खड़े कर दिए यहाँ पर, ताकि कायसेडो में बॉल ही ना आए। अब इससे क्या होगा कि चालोवा के पास एक है ऑप्शन और फोफाना के पास ऑप्शन है टू गेट इनटू दी स्पेसिस, ठीक है, बाय कैरिंग द बॉल। तो एक तरीका हुआ बॉल प्रोग्रेशन आगे बढ़ाने का यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अब तुम ये देख रहे हो कि जैरेड हाटो, एंजो बेनोनोटे पे, तीनों पे बंदे चढ़े हुए हैं, ठीक है, मिडफील्डर्स हैं। तो दूसरा तरीका क्या हुआ कि बेनोनोटे यहाँ से ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ड्रॉप करने से कायसेडो इधर जाता है, एंड देन मार्किंग हिम, तो यहाँ से एक लिंक का प्ले बनता है, फिर चालो भाई यहाँ लिंक का प्ले बनाता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है। अब इनका घर चलता है, सीधे सीधे सही बोलो तो घर ही चलता है इनका। अब इससे क्या होता है, एक चीज़ की प्रॉब्लम, परेशानी क्या होती है कि परेशानी ना बोलूँ या फिर बोलूँ, एक सिचुएशन खड़ी होती है कि अब बेनोनेट ड्रॉप तो कर रहा है, ठीक है, और जॉब वर्टर ड्रॉप कर रहा है, लिंकअप बना रहा है, कि जॉब वर्टर की ऐसी प्रोफाइल है जो काइंड ऑफ फॉल्स नाइन वाला स्ट्राइकर है, ठीक है। वो तभी सेकंड स्ट्राइकर भी खेलता है ये नौ। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप फॉल्स नाइन तो आगे हो, बट आपके ना दूसरे प्लेयर रन नहीं बना रहे हैं अंदर, क्योंकि ये तो एरिया पूरा खाली है। एनजो भी यहाँ पर कोई रन ही नहीं बना रहा है यहाँ पर। इवन गिटन्स, इवन गिटन्स भी अंदर रन नहीं बना रहा है। तो अब आपके पास जॉब वर्डर में बॉल तो है, सॉरी, जॉब वर्डर ने लिंक बना दिया, ठीक है, थोड़ा गेम खोल तो दिया, बेनोटे आएगा यहाँ पर बॉल डालेगा। पर बेनोटे बॉल किसको डाले, किसको डाले यहाँ पर है ही नहीं, क्या करेगा वो? वापस वो बैक पे जाएगा, सॉरी, बैक पे जाएगा। अब बैक पे जाने से क्या होगा कि बॉल अब बैक पे है, ठीक है, जॉब वर्डर वापस थोड़ा टाइम लेगा अंदर आने का, फिर ये अंदर जाएगी, मे बी गेटन्स 2v1 करके जो जो सिचुएशन होती है, बॉल निकाल लेता है। बट अब जब अंदर डालेगा जॉब ऑर्डर आ ही रहा है, और तब तक सब कवरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये गेम प्ले तो काम ही नहीं कर रहा था। एंड जब जब जॉब ऑर्डर भी एक कुछ टाइम था, जॉब ऑर्डर आने लग गया था, एकदम ड्रॉप कर रहा था बेनो नोटे से पीछे भी, ठीक है। अब इसे क्या होता है कि बेनो नोटे को भी रन बनाना है अंदर, बट ही इज नॉट मेकिंग दोज रन। अब इसे वही सेम सिचुएशन, अब तो स्ट्राइकर है ही नहीं, यहाँ पर स्ट्राइकर ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी चेल्सी मिस डीएम डिलैप। बिकॉज अगर आपको ऐसा गेम खेलना है जहां आपको तीन तीन आपके तीन तीन यू नो सेंटर अटैकिंग मिड खेलो, ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको लिंक का प्ले बनाना पड़ेगा। जो आप वेस्ट हैम वाले गोल पे भी देख सकते हो, लिंक का प्ले बनाया था लियम डेलैप ने, यहाँ से एस्टेवाओ था, एस्टेवाओ ने यहाँ पर पूरी बॉल निकाली थी, याद होगा तो ये चीज़ है। और एक लास्ट लिंक का प्ले बनता है, वही घिसा पीटा कि चालोबा, टोसिन, फोफाना, नेटो, नेटो आएगा आपको 2v1, तो वापस से अब फोफाना यहाँ पर ऐसे जाएगा, वापस पीछे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यही करते रहेंगे। तो अब आपका गेम फंस गया है। गेम फंसता है तो जब गेम फंसा,
यहाँ पर बॉल लूज कहीं कहीं है, बॉल लूज करी थी, ठीक है। अब ये जो शार्डा था उसने रन बना दिया, हैंडरसन ने यहाँ से पूरी बॉल निकाल दी एंड देन इट वाज अ गोल। तो काउंटर अटैक में आया, और काउंटर अटैक में इसलिए आया क्योंकि ये सॉरी वही काउंटर अटैक वाला जो गोल था ये फुलहम में भी आया था, बट वो रूल आउट हो गया था, तो ये गोल तो लिखा गया था, ठीक है। तो ये तो आना ही था। अब ड्यू टू सम प्लेयर्स, पहली बार तो बेनोटे का तो ये डेब्यू था, रन नहीं बना रहा, उसका जो जो इसकी कैपेबिलिटीज है वो यू नो दिख ही नहीं पा रही थी, ठीक है, जॉब पेड्रो के ड्रॉप करने की वजह से भी। तो अब कुछ चेंजेस होते हैं हाफ टाइम के बाद। अब चेंजेस होते हैं कि फोफाना की जगह रीस जेम्स, बेनोटे की जगह जॉर्ज, एंड हार्टो की जगह कुकुरेला। कुकुरेला लाइक फॉर लाइक प्रोफाइल, रीस जेम्स लाइक फॉर लाइक प्रोफाइल, एंड ऑल्सो जॉ पेड्रो तो ड्रॉप कर देता है, मतलब कैम खेलने लग जाता है, जॉर्ज स्ट्राइकर खेलने लग जाता है, स्ट्राइकर वो फुलम के अगेंस्ट भी खेला था। अब इससे क्या होता है कि वापस बॉल देते हैं। एक प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ बताई थी, ये वाली, तो एक रिस्क लेता है एंजो मेरेस्का कि रीस जेम्स को थोड़ा इन्वर्ट खिलाता है। अब यहाँ ना ज़्यादा कोई है नहीं, देर इज़ नो वन, तो काइंड ऑफ टोसिन को थोड़ा सा ऐसे और चालोबा को थोड़ा ऐसे रहना पड़ता है, टू एट द बैक पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि यस, ये जो सिचुएशन है वो क्लियर कर दी शारडा और थियागो वाली, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेनिनोटे ड्रॉप कर रहा था। अब मोस्टली गेम ऑब्वियसली राइट साइड से दिखता है। अब इसमें क्या होता है कि अब जेमी गिटन्स, मैं कहूँगा अभी इसको 60 मिनट 55 मिनट जो ज़्यादा दिए वो ज़्यादा ही दे दिए, थोड़ा और टाइम, मतलब थोड़ा पैर और पहले निकाल देना चाहिए था। तो गिटन्स निकलता है, पार्मर आता है, पार्मर इधर जाता है, जॉ पेड्रो इधर जाता है, और जॉ पेड्रो इधर जाता है, और टायरी जॉर्ज उधर अपनी पोजीशन पे। अब गेम में ऑब्वियसली पार्मर भी आ गया है, तो गेम अब काफ़ी खुलेगा, केमिस्ट्री काम करेगी, एंड यही हुआ। री जेम्स, एंजो, पार्मर, कैसेडो सब लोग रिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। जाओ पेड्रो को अब ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो यू नो क्या कहते हैं, एज अ कंप्लीट स्ट्राइकर खेल सकता है। एंड अगर नहीं भी खेलेगा, अगर वो ड्रॉप भी करेगा, तो वी है कुकुरेला, जो हजारा ढाटो काम नहीं कर रहा था, वो रन्स नहीं बना रहा था, तो वी है कुकुरेला। लास्ट सीजन में देखा होगा, काफ़ी सेकंड स्ट्राइकर वाले रन्स भी निकाल देते। तो इससे अपना पहला गोल आ जाता है, इक्वलाइज हो जाता है, काइसेडो से दूसरा गोल आ जाता है। काइसेडो के गोल में बोलूँगा कि मैं टायरी किसकी जगह आया था, जॉ पेड्रो इधर चला गया था, एंड गर्नाचो आया था वापस, टायरी जॉ स्ट्राइकर, एंड गर्नाचो इधर, ठीक है। तो गर्नाचो ने एक, मैं कहूँगा 15 मिनट की जो परफॉर्मेंस में किया है वो गेटिन्स ने 55 55 60 मिनट जितने भी खेला है वो नहीं कर पाया। तो गर्नाचो शुड स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मैच, प्रीमियर लीग मैचेस। एंड इस ये सेटअप से, जो टैक्टिकल सेटअप जो दिखाए एंजो मेरेस्का ने, मैं कहूँगा कि इस बार काफ़ी अडेप्ट किया। मुझे लगा नहीं था कि इतना अडेप्ट करेगा वो, 60 मिनट के बाद अडेप्ट करेगा, बट उसने जल्दी अडेप्ट किया, जिसकी वजह से पेड्रो नेटो के गेम खुलने लग गया। एंजो में अब एंजो पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, जो मैंने कहा रीजेंस अब इन्वर्ट होने लग गया, तो एंजो पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि ये एरिया को डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली मार्क करा जाए। तो उसमें चेल्सी का बहुत सही परफॉर्मेंस था, काफ़ी अडेप्टेबल परफॉर्मेंस था, एंड यस, दे शोड सम करेक्टर, दे शोड यू नो इंटेंसिटी, पैशन फॉर द क्लब, एंड एंजो मेरेस्का उसको डाउट नहीं करना चाहिए, जो कि कौन ही कर रहा है अब, बट एंड ऑल्सो एक ये भी फैक्टर है कि इंटरनेशनल ब्रेक आया था, तो काफ़ी स्क्वाड रोटेशन करने पड़ते हैं, जो कि उसने किया, ठीक है, लक नहीं काम किया यहाँ पर, एंड यस, एक थ्रो इन से वो इक्वलाइज कर लिया हमने। बट अब बात आती है कि बायर्न वाले म्यूनिख के मैच में, सो अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, यार मुझे नहीं पता यार क्या बोलूँ मैं।